जिस समाज में मेहनत करने वाले गरीब और कुर्सियां तोड़ने वाले अमीर हों, जहां सफाई करने वाले छोटी जात और गंदगी करने वाले बड़ी जात के माने जाते हों, जहां सारी कमेरी कौमें छोटी जात कहकर पुकारी जाती हों, जहां शहरों में रहने वाले अमीर शहरी लोग अपने ही देश के गांव में रहने वालों की जमीनें छीनने के लिए अपनी फौजें भेज रहे हों, उस समाज को कौन लोकतांत्रिक मानेगा? करोड़ों मेहनत कशों को भूख और गरीबी में रखकर उनकी आवाज पुलिस के बूटों तले दबाकर लाई गई खामोशी को हम कब तक शांति मान सकते हैं? हमने इस देश की आजादी के वक्त वादा किया था कि गांव का विकास होगा, गरीब की हालत सुधारी जाएगी। लेकिन अगर उसी गांव में आजादी के बाद विकास तो छोड़िए, हम अगर गांव वालों की जमीनें छीनने के लिए सिर्फ पुलिस को ही भेज रहे हैं, तो लोग इस सरकार को किसकी सरकार मानेंगे? लोग इसे किसकी आजादी मानेंगे? अगर आजादी से पहले लंदन के लिए गांव को उजाड़ा जाता था और अब हमारे अपने शहरों के लिए हमारे ही गांव पर हमारी अपनी ही पुलिस हमला कर रही हो, तो गांव वाले इसे आजादी मानेंगे क्या? हमने आजादी के बाद कौन सा विकास का काम बिना पुलिस के डंडे की मदद से किया है? क्या डंडे के दम पर लाया गया विकास लोगों के द्वारा लाया गया विकास माना जा सकता है? यह कैसा विकास है? किसी के गले को दबाकर, किसी की झोपड़ी जलाकर, किसी की बेटी को नोचकर, किसी के बेटे को मारकर, किसी की जमीन छीनकर यह विकास किया जा रहा है। हमें लगता है कि इस देश के करोड़ों लोग इस बात को मान लेंगे कि हमारे गांव के हजारों लोगों को उजाड़कर उनकी जमीनें कुछ धनपतियों को दे देना ही विकास है। क्या लोगों को यह पूछने का हक नहीं है कि हमारी जमीन छीन लोगे तो हम कैसे जिंदा रहेंगे? कल को जब यही लोग गांव से उजड़कर मजदूरी करने शहर में आ जाते हैं, तब हम यहाँ भी उनकी बस्ती पर बुलडोजर चलाते हैं, उनकी जमीनें छीनकर बनाए कारखाने में काम करने जब ये लोग मजदूरी करते हैं और पूरी मजदूरी मांगते हैं, तो हमारी लोकतंत्र की पुलिस मजदूरों को पीटती है। ये कैसी पुलिस है जो कभी गरीब की तरफ होती ही नहीं? यह कैसी सरकार है जो हमेशा अमीरी की ही तरफ रहती है? यह कैसा लोकतंत्र है जहां देश के सबसे बड़े तबके को ही सताया जा रहा है? और यह कैसा समाज है जो खुद को सभ्य कहता है पर जिसे यह सब दिखता ही नहीं है? ये कैसे शिक्षित और सभ्य लोग हैं जिनके लिए क्रिकेट और फिल्मी हीरो हीरोइनों की शादी ज्यादा महत्वपूर्ण है और देश में चारों ओर फैले अन्याय की तरफ देखने की जरूरत ही महसूस नहीं हो रही? ऐसे में हमें क्या लगता है, सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? अब ये आपके ऊपर है कि आप इस सब को प्रेम से बदलने के लिए तैयार हो जाएंगे या फिर इंतजार करेंगे कि लोग खुद जबरदस्ती इसे बदलें। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है, आपको शायद किसी बदलाव की कोई जरूरत ना हो क्योंकि आप मजे में हैं, पर जो तकलीफ में हैं वो इस हालत को बदलने के लिए जरूर बेचैन हैं। हालात को बदलने के लिए जुड़िए NIN के साथ, क्योंकि घर बैठकर हुक्मरानों और सियासतदानों को बद्दुआएं और गालियां देने से बात नहीं बनेगी और ना ही इस मुल्क की तकदीर हुक्मरानों के बदलने से बदलेगी। तो उठाइए NIN के साथ मिलकर अपने हक की आवाज।